हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट कुर्ग का एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। देखते कुर्ग किस बात के लिए फेमस है। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री। स्टार्टिंग में बताया कुर्ग क्या है, कॉफ़ी कंट्री, मतलब यहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फेमस है फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट क्या होता है, एक ऐसा घना जंगल होता है जो ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सो इसे बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट के लिए कुर्ग जो है बहुत फेमस है। और स्पाइसेस मतलब मसाले, तो मसालों के लिए रेन फॉरेस्ट के लिए कुर्ग फेमस है और इसे कॉफ़ी कंट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सो देखते हैं अब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो यहाँ पे बोला है कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। तो मैसूर और मैंगलोर क्या है, कर्नाटका की सिटीज़ है। तो ये जो कुर्ग है ना, ये एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो ये मैसूर और मैंगलोर है कर्नाटका की सिटीज़। तो इनके बीच में एक हेवन मतलब स्वर्ग का टुकड़ा बसा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, कुर्ग बोलते हैं। ऐसा लगता है दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसा लगता है कि गॉड के किंगडम से हवा में लहराते हुए ये कहाँ पर आया हो, कर्नाटका में आया हो और यहाँ पे ये बैठ गया है। कहाँ, मैसूर और मैंगलोर के बीच में। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। रोलिंग हिल्स मतलब होता है, सीरीज होती है लो हिल्स की, से बोलते हैं रोलिंग हिल्स। तो दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मेन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। तो यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, मार्शियल मेन। मार्शियल मतलब हम बोल सकते हैं कि जो योद्धा जैसे लोग होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं। हैविंग टू डू विथ वॉर वगैरह करते हैं उस टाइप के। तो ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे। ब्यूटीफुल वुमेन्स होती हैं और वाइल्ड क्रिएचर मतलब जंगली एनिमल्स भी होते हैं। कुर्ग और कोडागू, देखो कुर्ग को एक और नाम है कोडागू। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। और ये होम है किसके लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए। मतलब रेन फॉरेस्ट हमेशा कैसे रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं। स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा है और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए भी ये बहुत फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो इस कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट का जो 30% है, ये क्या है, रेन फॉरेस्ट ही है, ठीक है। ड्यूरिंग द मानसून, बट जब मानसून का सीजन चलता है, इट पोर्स इनफ, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। क्योंकि ये जो कुर्ग है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा किसके जैसा है, कंपेयर किसके साथ किया है, स्वर्ग के साथ किया है। तो विजिटर्स जो है बहुत ज़्यादा जाते होंगे वहाँ पे विजिट करने के लिए। तो जब मानसून सीजन चलता है मतलब बारिश वाला, तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि विजिटर वहाँ पे विजिट करने के लिए जा ही नहीं पाते। द सीज़न ऑफ जॉय। सीज़न ऑफ जॉय मतलब ऐसा सीज़न जब विजिटर विजिट करने जा सकते हैं। तो ये कब आता है, कॉमेंसेस फ्रॉम सितंबर। सितंबर से शुरू होता है एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक चलता है। मतलब सितंबर से लेकर मार्च तक विजिटर्स जो है वो विजिट करने के लिए जा सकते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट। इन मंथ के बिटवीन वेदर परफेक्ट रहता है विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। गुड मेजर मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए, बारिश चाहिए हमेशा के लिए। सो ये जो सितंबर और मार्च वाला मंथ है, ये जो मतलब ड्यूरेशन है, विजिटर विजिट करने के लिए जा सकते हैं। इसका मतलब बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट इतनी होती है कि जो रेन फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन तो रहते ही है। तो यही बताया इस पॉइंट में। द एयर ब्रिथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। एयर ब्रिथ्स मतलब यहाँ की जो हवा होती है वो इनविगोरेटिंग मतलब एनर्जेटिक बोल सकते हैं, हेल्दी बोल सकते हैं। कॉफ़ी की स्मेल होती है, बिल्कुल कैसा लगता है, एनर्जेटिक और हेल्दी। कॉफ़ी ड्रिंक करने के बाद लगता है ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है, स्मेल से भी लगता है। कॉफ़ी इस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्रीज कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो देखो, कॉफ़ी स्टेट मतलब होता है कॉफ़ी फार्म, ठीक है। और जो कॉलोनियल बंगलोज है, ये स्टैंड टक्ट का मीनिंग होता है एक चीज़ मतलब एक दूसरे के अंदर हम बोल सकते हैं फंसी हुई इसी है, तो उसे बोलते हैं टक्ट। तो इस टाइप की ये टक्ट रहते हैं कहाँ, ट्री कैनोपीज। ट्री कैनोपी क्या होते हैं, रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर। जो शेल्टर बनाते हो, रूफ जैसी कवरिंग होते हैं, उसे बोलते हैं कैनोपी। प्राइम कॉर्नर। द फियर्सली इंडिपेंडेंट। फियर्सली मतलब हाईली इंडिपेंडेंट जो पीपल है, कहाँ के, कुर्ग के, ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। डिसेंट क्या होता है, वंश बोलते हैं, ठीक है। डिसेंट मतलब
वंश। तो ये जो हाईली इंडिपेंडेंट लोग हैं कुर्ग के, ये पॉसिबली लगता है कि ग्रीक और अरेबिक है। अब देखते हैं ग्रीक अरेबिक कैसे है। देखते हैं फर्स्ट स्टोरी, यहाँ से समझ में आएगा ग्रीक कैसे है। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स army moved south along the coast and settled here when Britain became impractical। अलेक्जेंडर कौन है? तो ग्रीक किंगडम का किंग है, ठीक है। तो इसकी जो आर्मी है वो साउथ की तरफ आई थी, और साउथ में ही तो कर्नाटका है, ठीक है ना। और ये कुर्ग क्या है? कर्नाटका की तो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो अलेक्जेंडर की आर्मी ये साउथ की तरफ गई थी, और इनके लिए रिटर्न होना इम्प्रैक्टिकल हो गया था, मतलब ये लोग रिटर्न जा ही नहीं पाए वहाँ से। तो फिर ये जो लोग हैं, दिस पीपल मैरिड अमॉन्गेस्ट द लोकल्स and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from Hindu mainstream। और फिर वो जो लोग थे, जो वापस जाना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों के साथ शादी कर ली, और फिर उनका जो कल्चर है, मतलब वो कैसे है, मार्शियल ट्रेडिशन है उनका, और मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स ये बिल्कुल कैसे है, हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल डिफरेंट है। मेन स्ट्रीम क्या होता है? अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो। मतलब कर्नाटका के बहुत, मतलब सभी जो लोग हैं वो एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और कुर्ग के जो लोग हैं उनका कुछ अलग ही है। तो इससे समझ में आता है कि वो लोग कैसे हैं, फिर ग्रीक है। अब देखते हैं वो अरब कैसे है। द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। देखो कैसे स्टार्ट होते हैं इनके पहनावे को लेकर। इनका पहनावा देखो कैसे पहनते हैं, लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है, इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, और वेस्ट में जो है ना उन्होंने एक बेल्ट जो है वो टाई करके रखा है। पहनावे को देखकर लगता है कि ये लोग कैसे है, तो अरब है। क्या पहनते हैं? लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। जो वेस्ट कमर में जो बेल्ट वो टाई करते हैं वो होता है एम्ब्रॉयडर्ड रहता है उनका। बाय दी कोडाउस। कोडाउस क्यों? क्योंकि इन्हें कोडागो भी बोलते हैं ना कुर्ग को, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फिर कोडाउस। नोन एज कुपिया। देखो जो कुर्ग के लोग जो ड्रेस पहनते हैं उसे बोलते हैं कुपिया, और ये रिजेंबल करता है किसके साथ? कुफिया के साथ। और कुफिया कौन बोन करता है? अरब्स एंड दी कुर्ड्स। तो अरब लोग जो ड्रेस पहनते हैं कुफिया, उसके जैसा ही दिखता है कुपिया। इसीलिए बोला है कि ये जो कुर्ग के लोग हैं ये कैसे है, तो अरब है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी होम किसके लिए जाने जाते हैं? ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी। एंड देयर आर मोर दैन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर। टेल्स ऑफ वेलर क्या होता है? स्टोरीज ऑफ करेज, मतलब जो साहस वाली स्टोरी होती है, ठीक है, ब्रेवरी की, यूजुअली इन वॉर के टाइम जो मतलब करेज दिखाते ना, वैसी वाली स्टोरी। तो ये लोग क्या करते हैं? रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, सन और फादर से रिलेटेड जो स्टोरी होती है करेज वाली, ब्रेवरी वाली, वो सुनाते रहते हैं लोगों को, ठीक है। द कुर्ग रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब होता है सोल्जर्स की, सोल्जर्स का ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो द कुर्ग रेजिमेंट है इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। मोस्ट डेकोरेटेड का मीनिंग होता है हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। वॉर में जो ब्रेवरी दिखाते ना उन्हें अवार्ड मिलते हैं। ये कैसे है कुर्ग रेजिमेंट? मोस्ट डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है इन्हें मिले हुए हैं। और जो पहले चीफ मिनिस्टर थे इंडियन आर्मी के वो कौन थे? जनरल करियप्पा थे, जो कि खुद कुर्गी थे। इवन नाउ कोडाउस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। और आज भी ये जो कोडाउस है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं, इन्हें परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि इनके पास लाइसेंस होना चाहिए। किसके लिए? फायर आर्म्स, मतलब जो बंदूक वगैरह होती है ना, गन, तो ये रखने के लिए इन्हें लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रख सकते हैं, ऐसे ही कैरी कर सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कुर्ग के हिल्स फॉरेस्ट से वाटर को कलेक्ट करते हैं रिवर कावेरी, कावेरी नदी। महासीर एक मछली होती है, ठीक है, फिश। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये एक बहुत ही बड़ी मछली होती है महासीर, ये भी होती है इस रिवर में। अबाउंड इन दिस वाटर किंगफिशर एक टाइप का ये बर्ड ही है। ये डाइव करता है, डाइव मतलब छलांग लगाना या फिर डुबकी लगाता है इस वाटर में। वाइल स्क्विरल्स जो गिलहरी होती है एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट। पार्शियली मतलब आधा खाया हुआ फ्रूट, ये क्या करते हैं? ड्रॉप करते वाटर में, मिस्चिफ करते, शरारत करते वो
ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। रिपल इफेक्ट मतलब क्या, क्लियर वाटर है, वहाँ पे कुछ भी पत्थर डाल दो, फ्रूट डाल दो, डालने के बाद क्या होता है, वहाँ पे वेव बनती है ना, सो उस वेव को ये लोग जो हैं वो देखते, कौन, लंगूर और स्क्विरल। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts। mahouts मतलब वो लोग होते हैं जो एलिफेंट की टेक केयर करते हैं। तो एलिफेंट जो है वो अपने माउथ के थ्रू बाथिंग का इंजॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। ठीक हो गया। तो लेड बैक ठीक है, लेड बैक इंडिविजुअल मतलब जो ऐसे ही लोग वगैरह जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, हाई एनर्जी एडवेंचर करने लगते हैं, यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करते हैं। रिवर राफ्टिंग मतलब क्या, रिवर में जैसे कि ये कैनोइंग हो गया, ट्रैवलिंग करना रिवर में, इन अ कैनो अ लार्ज नैरो बोट होती है वहाँ पे बोटिंग करना। रैपलिंग करते हैं, रैपलिंग का मीनिंग क्या होता है, रस्सी से नीचे उतरना। ठीक है, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप के थ्रू नीचे जाना, रस्सी के थ्रू। ठीक है, माउंटेन बाइकिंग करना, ये सब कुछ जो है वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स क्या होते हैं, पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, चल कर पाथ बनता है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही वॉकिंग ट्रेल्स होते हैं इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स के जो हैं ये फेवरेट होते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बर्ड्स होते हैं, बीज होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं जो आपको कंपनी देंगे वहाँ पे। मैकिक्स होते हैं, मेलबर, स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी इसके पहले ही हमने डिस्कस किया क्या होता है, रूफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो वहाँ पे बैठे होते इतने सारे एनिमल, और अगर आप वहाँ से जा रहे हो, ठीक है, सो आप पर नज़र रखते हैं ये सभी एनिमल। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर अ वाइल्ड एलिफेंट। और अगर वाइल्ड एलिफेंट दिख जाता है, सो क्या प्रेफर करना अच्छा होता है कि आप जो है पीछे हट जाओ, एक कदम या फिर साइड में हो जाओ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू into a panoramic view। panoramic view होता है a view of a wide area of land, मतलब ऊपर से नीचे देखो तो जैसा व्यू दिखता है उसे बोलते हैं panoramic view। so the climb to the ब्रह्मगिरी hills brings you into a panoramic view। ब्रह्मगिरी हिल्स पर क्लाइंब करके जाओ सो आपको पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा। कहाँ का, ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंड्स, मिस्टी मतलब फॉगी। ठीक है, सो मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग के मिस्टी लैंडस्केप का। A walk across the rope bridges leads to the 64-acre island of निसर्गधाम। अब देखो यहाँ पे ये भी देखने जैसा है निसर्गधाम। ठीक है, जो क्या होता है, A walk across the रोप ब्रिज होता है, वहाँ से चलकर जाना है। 64 एकड़ आइलैंड है निसर्गधाम। रनिंग इनटू मतलब किसी से मिलना, बुद्धिस्ट मॉन्क को फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट नियर बाय बायलाकुपी। तो बायलाकुपी भी एक मतलब देखने लायक प्लेस है वहाँ का, इज़ अ बोनस, अच्छा प्लेस है। द मॉन्क्स इन रेड, जो मॉन्क्स होते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क, रेड कलर के कपड़े वो पहनते हैं। ऑकर एंड येलो रोब्स आर अमॉन्ग इज द मेनी सरप्राइजेस, बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस होते हैं इनके पास, दैट वेट जो वेट कर रहे होते हैं टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर सर्चिंग, मतलब जो विजिटर्स आते हैं वो उन्हें ढूंढे, जो सर्च कर रहे होते हैं। हार्ट और सोल किसका, इंडिया का, राइट हियर इन कुर्ग। कहाँ, तो कुर्ग में। यहाँ पे हमारा कुर्ग का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। देखा हमने कि कुर्ग कितना मतलब ब्यूटीफुल प्लेस है ना विजिट करने के लिए। चलो देखते हैं कि कुर्ग पहुँचना कैसे हमें, हाउ टू रिच। मेडिकरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज़ द ओनली गेट वे टू कुर्ग। तो देखो कुर्ग अगर जाना है सो मेडिकरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, सबसे पहले मेडिकरी हमें पहुंचना पड़ेगा जैसे तैसे करके। द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशन विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू, मतलब आपका मन मोह लेंगे ये सभी वहाँ पे जाने के बाद। फाइंड अ रिसोर्ट, कॉफ़ी इस्टेट और स्टे, एक रिसोर्ट वहाँ पे फाइंड कर लो, कॉफ़ी इस्टेट और स्टे इन अ होम, और घर में रहो। फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस, अगर आपको कुर्गी एक्सपीरियंस लेना है तो वहाँ से आप कुर्गी एक्सपीरियंस ले सकते हो। अब हम पहुँचेंगे कैसे वहाँ पे, एयर के थ्रू जा सकते हैं, रेल से जा सकते हैं, बाय रोड से जा सकते हैं। सो देखते हैं वन बाय एयर। द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मैंगलोर 135 किलोमीटर एंड बैंगलोर दो एयरपोर्ट है, मैंगलोर 135 और बैंगलोर है 260 किलोमीटर।
फ़्लाइट्स होती है मैंगलोर के लिए मुंबई से, और बैंगलोर के लिए फ़्लाइट होती है कहाँ कहाँ से, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। यहाँ से हम जा सकते हैं बैंगलोर। ठीक हो गया। चलो अभी बाय रेल देखते हैं। द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर में है, मैंगलोर और हसन में। ठीक हो गया। अब अगर हमें रोड से जाना है तो बस से जाना है तो कैसे जाएंगे, दो रूट है यहाँ पे कुर्ग जाने के लिए बैंगलोर से। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेम है, अराउंड 250 से 260 किलोमीटर इतना। द रूट वाया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन, जो मैसूर वाला रूट है वो तो फ्रिक्वेंटेड है। द अदर रूट इज़ वाया नीलमंगल, कुनीगल एंड चन्नरयान पटना, ये भी है। ठीक है, रूट तो जो है रोड से जा सकते हैं, बाय रोड जो है वो दो आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और दोनों के जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, 250 टू 260। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस चैप्टर का एक और पार्ट बाकी है, टी फ्रॉम आसाम, उसका एक्सप्लेनेशन भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।